Good morning, students. I hope you all are fine. Myself महेश कुमार शर्मा। मैं आज अकाउंटेंसी के चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाएंगे। इसको जानने से पहले स्टूडेंट्स, पहले हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको जानना अति आवश्यक है। जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक हम इस चैप्टर से रिलेट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि बहुत सारे फर्म होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कंपनियां जो होती हैं, बहुत सारे शेयर मार्केट भी होते हैं। तो बहुत सारे कंपनियां जब ओपन होती हैं, खोलती हैं, तो अपना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करके वो क्या करती है, ओपनिंग करती हैं। जब वो कंपनियां ओपनिंग करती हैं तो उसमें से जब उसके बहुत सारे टर्न ओवर किए जाते हैं तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब कंपनियां खोलती है तो उसका एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, एक मेन गोल होता है, टारगेट होता है, एम होता है कि उसको किसी न किसी तरह हमको प्रॉफिट अर्न करना है। एक मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करने का। तो जब प्रॉफिट अर्न करती हैं तो जितनी भी कंपनियां होती हैं वो अपने यहाँ उस सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। जब उस रिकॉर्ड को अपने यहाँ डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेती है तो उस रिकॉर्ड से, उस ट्रांजैक्शन से पहले जर्नल बनाती हैं, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाती है। उसके बाद बैलेंस शीट बनाती है, जो कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि जो भी कंपनियां होगी, एक जो ये स्टेज है, इस स्टेज से एक चैनल वाइज आगे बढ़ती हैं। पहले सारे रिकॉर्ड एक जगह एक डेट पर करती हैं। जिस डेट पर जो भी ट्रांजैक्शंस आउट गोइंग इनकमिंग हुआ रहेगा उसको रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद उस सारे ट्रांजैक्शंस के अपना जर्नल क्रिएट करेगी। जब जर्नल क्रिएट कर लेगी तो जर्नल से लेजर बनाएगी, हर एक का अलग अलग अकाउंट बनाएगी। उसके बाद उसको ट्रायल बैलेंस में फॉरवर्ड करेगी। उससे ट्रायल बैलेंस से अपना पीएल अकाउंट बनाती है कि इट मीन्स कि पीएल अकाउंट जब बनाती है तो उससे यह पता चलता है कि हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं हम उससे हमारे कंपनीज को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो भी उसमें वो आएगा, लॉस हुआ है तो भी उसमें आएगा। इसके बाद वो बैलेंस शीट बनाती है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट होता है, जैसा आप लोग को पता होगा। तो जब तक उसकी लायबिलिटीज एसेट्स के इक्वल नहीं है तब तक वो कंपनियां क्या है, किसी न किसी कंडीशन से ख़राब है। अगर वो उनके जो एसेट्स है उनकी लायबिलिटीज के इक्विवेलेंट है तो ये माना जाता है कि उनकी कंपनियां जो है बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है और बेनिफिट कर रही है। तो उसी तरह इसमें है कि कुछ कंपनियां तो ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट के एम से अपना कार्य करती हैं, ओपन होती हैं, स्टार्ट होती हैं। बट कुछ ऐसे फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज हैं जो कि बिना प्रॉफिट के काम करती हैं। उनका मेन एम ये नहीं होता कि उनको प्रॉफिट ही हो, वो बिना प्रॉफिट के ही काम करती हैं। बट वहाँ भी ऐसा नहीं कि वो बिना प्रॉफिट के काम करती हैं तो उनके यहाँ सारा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है, या ऐसा नहीं कि कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं और कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, कोई ट्रायल बैलेंस या कोई अकाउंट नहीं बनता है। ऐसा नहीं है, वहाँ भी अकाउंट बनती हैं। जो कंपनियाँ प्रॉफिट के लिए काम करती हैं उसके लिए जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएल एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। बट जो कंपनियां बिना प्रॉफिट के काम करती है, जिनको मेन कॉन्सेप्ट ये है या मेन एम ये है कि उनको प्रॉफिट नहीं करना है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं करना है, तो उनके यहाँ भी अकाउंट्स बनते हैं। वही आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि उनके यहाँ कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या शो होते हैं, क्या क्या नहीं। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ चैप्टर का नाम कि अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट फॉर नॉन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्क तो करती हैं, सब कुछ काम करती हैं एक पब्लिक के लिए, बट उनका मेन जो कॉन्सेप्ट होता है या मेन एम बोल सकते हैं उनका प्रॉफिट करने का नहीं होता है। तो हम उसकी पहले मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी। अभी मैंने बताया है कि ऐसा नहीं कि अगर इसमें प्रॉफिट हम नहीं लेते हैं या प्रॉफिट हम अर्न नहीं करते हैं तो इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी या इलीगल रूप से हम चलाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी क्या होती है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है लीगल होती हैं एंड अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब इनमें भी अकाउंट्स के काम किए जाते हैं, अकाउंट से रिलेटेड जो भी होते हैं वो काम किए जाते हैं। डेट इज ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, जो कि ऑपरेट किए जाते हैं किसी सोसाइटी की बेनिफिट के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के नहीं, जो सोसाइटी होती है उसके बेनिफिट के लिए वो काम किए जाते हैं। एज ए होल रादर देन फॉर द बेनिफिट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर्स और ए ग्रुप ऑफ पार्टनर्स शेयर होल्डर्स, मतलब कि ये जो बेनिफिट है ये किसी सोल प्रोप्राइटर्स, ए ग्रुप ऑफ पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होता कि अगर वो फर्म्स ऐसा ओपन कर लिए हैं तो इसमें से इनको किसी न किसी तरह बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो केवल सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए होता है। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट इसमें लिखे हैं कि ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्टिंग ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम क्लियर कट, कि जो जितने भी प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये एग्जिस्टिंग होते हैं ओनली फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, मतलब केवल और केवल सोसाइटी के प्रॉफिट के लिए काम किए जाते हैं, नॉट फॉर ओनली प्रॉफिट पर्पज। उनका ये मकसद नहीं होता है, उनका एक एम गोल टारगेट नहीं होता है कि वो अपना खुद का बेनिफिट करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल और केवल सोसाइटी के जितने भी बेनिफिट होते हैं उनके सर्विसेज उसके लिए प्रोवाइड करती हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं इस चैप्टर में, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर यहाँ का फिनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाए तो इसमें भी अकाउंट, मैंने बताया कि अकाउंटिंग के काम इसमें भी किए जाते हैं, इसमें भी अकाउंट बनते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं है। अब वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन, कौन कौन से अकाउंट बनता है हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है पहला फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला जो अकाउंट इसमें बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। थर्ड है बैलेंस शीट। पहला हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि अगर हम कोई प्रॉफिट अर्न करने वाली कंपनी है उसमें से जितने भी ट्रांजेक्शन्स उसके बनते हैं, जो भी ट्रायल बैलेंस बनते हैं, उस ट्रायल बैलेंस से उसके प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हम पीएल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ऐसे जो कंपनीज हैं जिनकी एम नहीं है कि हमको प्रॉफिट अर्न करनी है, अगर उनका ऐसा मकसद नहीं है, ऐसा प्रॉफिट अर्न करने का कोई उनका ऐसा नहीं है, तो वो क्या करती हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती हैं, वो क्या बनाती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बट वहाँ उसको फाइंड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, यहाँ पर उस सारे अकाउंट को शो करने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। अब ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है, उसके बाद यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। इसमें देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस किस रिकॉर्ड को हम इसमें शो करते हैं और किस किस रिकॉर्ड को इसमें शो नहीं करते हैं। होता क्या है, देख इस पर लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए काइंड ऑफ कैश बुक। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है उसको एक तरह से हम कैश बुक भी बोलते हैं। कैश बुक क्यों बोलते हैं, कैश बुक इसलिए बोलते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम उसी रिकॉर्ड को शो करते हैं, उसी ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं जिसको हम कैश से लेन या देन करते हैं। लेन देन का मतलब क्या होता है कि हम किसी से कैश या रिसीव करते हैं या किसी को कैश हम देते हैं, मतलब कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसी को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं, अदरवाइज उसको नहीं लिखते हैं। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें हम
कैश से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि बैड डेटर्स, जो बैड डेटर्स होते हैं, कि बैड डेटर्स मतलब जानते हैं आप लोग कि जो बैड डेटर्स होते हैं कि जैसे कि हम किसी चीज क्रेडिटर को या डेटर को उसको हम उधार बारो कर दिए हैं, कोई भी सामान ऐसा है जिसको हम उसको उधार सेल आउट कर दिए हैं, बट कुछ कंडीशंस पर उसको सेल आउट किए हैं, बट वो क्या किया है कि कुछ समय आने पर, बीतने पर या वो समय आने पर वो पैसे हमारा रिटर्न नहीं करता है, तो इस सिचुएशन में हम उसको क्या मानते हैं कि जितने का वो सामान ले गया वो क्या है, बैड डेट से, या कि वो नहीं देता है, किसी भी सिचुएशन में वो नहीं देता है, या वो घर छोड़कर भाग जाता है, या दिवालिया घोषित हो जाता है, या कुछ और कंडीशंस ऐसे बनते हैं जो कि उससे हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो जब उससे हम रिसीव नहीं कर पाते हैं तो उसका भी एंट्री हम लोग पास करते हैं, बट उसमें मेरा कैश का कोई लेना देना नहीं होता है, ना वहाँ पर हम कैश किसी से रिसीव करते हैं, ना ही कैश किसी को देते हैं। तो ऐसे एंट्री को हम उसमें कैश बुक में, इट मीन्स कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करते हैं। बट ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो जिसका हम कैश रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको सारे के सारे इसमें एंट्री करेंगे, सारे के सारे इसमें शो करते हैं। सेकंड लिखा और आगे लिखा हुआ है कि इट इज समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि इट इज समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, मतलब जितने भी कैश ट्रांजेक्शंस हैं उसकी समरी से रिलेटेड ही इसमें सारे रिकॉर्ड लिखे जाते हैं। इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कैश, यह ओपनिंग कैश से स्टार्ट होता है, एंड बैंक बैलेंस, चाहे ओपनिंग कैश हो चाहे ओपनिंग बैलेंस हो, मतलब बैंक बैलेंस हो, दोनों से हम ये स्टार्ट होता है, एंड एंड्स विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद जब इसकी क्लोजिंग होती है तो उसके बाद जितना मेरे पास कैश बचा रहता है, क्लोजिंग कैश, और बैंक में कुछ ऐसे होते हैं कि बैंक में बैलेंस है, उसी पर वो क्या होता है, एंड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड दे बिलोंग। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लिखा है कि हम जिस ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं उसी ईयर का जितने भी कैश रिलेटेड है वही हम एंट्री करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड दे बिलोंग का मतलब हुआ कि अगर हम जैसे इस प्रेजेंट ईयर में फिनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 का हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो 19-20 का बना रहे थे, 18-19 में जो भी हमको कैश रिसिप्ट हुआ है या हम कुछ ऐसे पेमेंट किए हैं उसको भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, उसमें लिखेंगे। बट हम जैसे कि 19-20 का बना रहे हैं, हमको फ्यूचर का कोई भी कैश इसी प्रेजेंट टाइम में मिला है उसको भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि जो करंट ईयर में बना रहे उसमें ही जितने कैश रिलेटेड वही हम एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं। मतलब पिछला भी कोई कैश रिलेटेड हमारे पास एंट्री है उसको भी लिखेंगे, प्रेजेंट का तो लिखेंगे, उसके बाद फ्यूचर का कुछ ऐसे कैश है जो को हमको प्रेजेंट में ही मिल गया है उसको भी हम इसमें एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इरेस्पेक्टिव देयर नेचर। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी रिसिप्ट एंड पेमेंट से इरेस्पेक्टिव देयर नेचर, मतलब उसके नेचर से जितने भी रिलेटेड एक्सपेंसेज हो या कैपिटल हो, दोनों के रिसीव हो या एक्सपेंसेज हो, दोनों के दोनों हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नेचर है, नेचर का मतलब क्या है, एक रेवेन्यू नेचर, एक कैपिटल नेचर। जो रेवेन्यू नेचर होता है जैसे हम जिसको डेली बेसिस पे, मतलब डेली हम कुछ ना कुछ ऐसे रिसीव करते हैं, कुछ ऐसे पेमेंट करते हैं, तो वो होता है रेवेन्यू नेचर। और होता है कैपिटल नेचर का मतलब जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं, रिसीव करते हैं या उसको एक्सपेंस करते हैं। तो जो डेली एक्सपेंसेस है या रिसीव है उसको भी, और जो लॉन्ग टाइम के लिए रिसीव और एक्सपेंस है उसको भी, ये सारे इसमें रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट में लिखा है इट इज़ नॉट ए ट्रायल बैलेंस बट ए कैश ट्रायल। इसका मतलब क्या है कि यह ट्रायल बैलेंस तो नहीं है, जैसा हम जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद लेजर के बाद जो ट्रायल बैलेंस हम क्रिएट करते हैं उसकी बात करा कि यह ट्रायल बैलेंस नहीं है बट क्या है, कैश ट्रायल। मतलब
अभी इसको स्टार्ट करते समय बताए थे कि इसमें जितने भी कैश से रिलेटेड होते हैं वही को वही इसमें एंट्री किए जाते हैं। तो वही लिखा है कैश ट्रॉल, मतलब कि जितने भी इसमें ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं उसमें से जितने ट्रांजेक्शन्स कैश से रिलेटेड है वही हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अदरवाइज बाकी जितने भी एंट्री ऐसे हैं जो इसमें कैश से कोई हमारा लेना देना नहीं है उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट हुआ, इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। अब हम इसका जो फॉर्मेट होता है उसकी बात करेंगे और हम फॉर्मेट आप लोग को इस पर उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिखेगा और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एक ऐसा आप लोग को यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा, उसमें से हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसको देखिए। रिसिप्ट में एक साइड रिसिप्ट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पेमेंट है। रिसिप्ट साइड दिख रहा है आप लोग को बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, मतलब अगर हमारे हाथ में जो कैश है उसकी भी बात करें और बैंक में जो मेरे पास बैलेंस है उसकी भी बात करें। अगर उस ईयर जिस ईयर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं इस दोनों में से अगर कोई भी बैलेंस मेरे पास है तो इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसको हम शो करेंगे। सेकंड लिखा है सब्सक्रिप्शन। अब आप लोग को डाउट होगा कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ये बिना प्रॉफिट के ही हम चला रहे हैं, इसमें मेरा प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को ओपन करने के लिए, चालू करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैसे हमको कैपिटल देते हैं या मनी देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब इसमें सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में करेंट ईयर का जो कैश होता है उसको तो हम देंगे ही, लिखेंगे ही। बाकी प्रीवियस ईयर का भी अगर ऐसा कोई भी कैश है जो मेरे पास इस समय बैलेंस है उसको भी शो करेंगे। और नेक्स्ट फ्यूचर में जो मेरे पास कैश मिलने वाला है अगर इस प्रेजेंट ईयर में हमको मिल गया है उसको भी हम यहाँ पर शो करेंगे। ये तीन के तीन अगर कैश इसमें से कोई भी है, अगर तीनों है तो हम तीनों लिखेंगे, अगर दो है एक है जो भी इसमें से है उसको हम तीनों यहाँ पर शो करेंगे। नेक्स्ट है टू जनरल डोनेशंस। बहुत सारे ऐसे दान करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको बहुत सारे लोग दान करते हैं, डोनेशन करते हैं। अगर ऐसा डोनेशन इसमें क्वेश्चन में दिया है तो भी इसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। एंट्रेंस या एडमिशन फीस, अपना जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपना एडमिशन कराने के लिए, मतलब अपना नाम लिखवाने के लिए कुछ बहुत सारे लोग ऐसे जो भी मनी एक्सपेंस करते हैं देते हैं, उसको बोला जाता है एंट्रेंस या एडमिशन फीस। उस तरह का अगर फीस इसमें है तो भी इसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। अगला है जनरल ग्रांट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रॉस etc, सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब इस तरह का ऐसा कुछ अगर यहाँ पर दिया हुआ है जिसको हमको सेल आउट करने पर उससे कुछ कैश मिलते हैं तो हम इसको रिसिप्ट साइड उसको लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, हम भी अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उससे जो भी हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उस पैसे को, उस मनी को, उस इंटरेस्ट को हम इसको रिसिप्ट साइड दिखाएंगे। मिसलेनियस रिसिप्ट, बहुत सारे ऐसे विभिन्न प्रकार के मिसलेनियस रिसिप्ट होते हैं जो कि बहुत सारे तरीके से हमको रिसिप्ट करते हैं, पैसे मिलते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो भी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, हमको लाइफ टाइम इसकी मेंबर बनना है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए कुछ फीस चार्ज की जाता है, अगर वैसा कुछ फीस है तो भी इसमें हम उसको दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन पास, स्पेसिफिक पर्पज, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, लगेजियस, इंडोवेंट फंड, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, रिसिप्ट ऑन अमाउंट ऑफ स्पेशल फंड्स, मार्च फंड, प्राइज फंड etc। अगर इस तरह के कोई भी ऐसे फंड्स हैं जो हमको रिसीव होते हैं तो उस तरह के सारे फंड्स को हम रिसिप्ट साइड इसको लिखेंगे। उसी तरह पेमेंट्स अकाउंट कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें अगर हमको रिसीव हो रही है तो कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं कि जिसका अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमको पेमेंट भी करना होगा। तो ऐसे जो भी पेमेंट होते हैं जिसको हम कैश में ट्रांजेक्शन्स करते हैं उस सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को हम पेमेंट साइड दिखाएंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस इन कैश ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट,
ऐसा कोई भी बैलेंस है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन का जो भी बैलेंस हो या ऐसा कोई भी बैलेंस हो जो मेरे पास है, इसको हमको किसी को पेमेंट करना है, उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय सैलरी, बाय रेंट, पोस्टेड एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, रिपेयर्स, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, सेक्रेटरी और हॉनरेरियम, म्यूनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज ऑन शो, मिसलेनियस पेमेंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, लोन, बिल्डिंग। ये सारे के सारे ऐसे एक्सपेंसेज हैं जिसको अगर हम किसी से लेते हैं, परचेज करते हैं, तो इसके एवज में हमको क्या करना है, कुछ ना कुछ पेमेंट करना होगा। जब हम ये पेमेंट करेंगे तो मेरे पास से कैश जाएगा, तो इस जितने भी एक्सपेंसेज है ये सारे के सारे क्रेडिट साइड रहेंगे। इट मीन्स पेमेंट साइड, जो भी पेमेंट हम करें इसको पेमेंट साइड है। तो ये रहा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में केवल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कराएंगे, अभी केवल आप लोग को फॉर्मेट देखना है। अब इसके आगे मेरे पास आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो क्या होता है, अब उसको हम समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जैसे कि नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हम ओपन करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि केवल और केवल हम इन्वेस्ट करते हैं या एक्सपेंस करते हैं, वैसा हमको कोई भी इनकम होता नहीं है। जैसे कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखा हुआ है कि दिस अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिजनेस से रिलेटेड हम कोई भी जब अकाउंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम उसी तरह ये क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है किसमें, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जिसमें प्रॉफिट वाली कंपनी होती है उसमें हम बनाते हैं पीएल अकाउंट। दूसरी पॉइंट है एज इट इज़ नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई हम ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिससे हमको प्रॉफिट मिले। सो द बैलेंस इज नोन एज द सरप्लस और डिफिसिट। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। जब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड देन प्रॉफिट, बट डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड इज लॉस। जब मेरा क्रेडिट साइड क्या होता है, जब मेरा क्रेडिट साइड क्या होता है, कम होता है, और डेबिट साइड क्या होता है, अधिक होता है, तब क्या होता है, डेबिट साइड हम जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको शो करते हैं, और क्रेडिट साइड उसको शो करते हैं जितने भी सारे इनकम एंड और प्रॉफिट होते हैं उसको शो करते हैं। तो इनकम और प्रॉफिट जब मेरा अधिक रहता है और एक्सपेंसेस कम होता है तो मेरा प्रॉफिट होता है, बट मेरा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अधिक हो जाए, मेरा इनकम एंड प्रॉफिट कम हो जाए तो हमको क्या होता है, लॉस होता है। ठीक, तो उसी तरह इसमें क्या है कि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो जब इनकम मेरा अधिक रहेगा, एक्सपेंडिचर मेरा कम रहेगा, तो उसको बोलेंगे सरप्लस। बट एक्सपेंडिचर मेरा अधिक हो गया और इनकम मेरा क्या हो गया, कम हो गया, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स आर कंसिडर्ड। जैसा कि हमने अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा तो उसमें केवल हम जितने भी कैश आइटम होते हैं उसकी बात करते हैं या उसकी कंसिडर करते हैं। बट इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैश एंड नॉन कैश, मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन या रिकॉर्ड्स जो कैश से रिलेटेड हो या नॉन कैश से रिलेटेड हो, सारे के सारे यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंसिडर किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें कैश और नॉन कैश है तो इसमें कंसिडर नहीं होगा, इसमें होगा, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होगा। ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर एक्सक्लूडेड।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जितने भी कैपिटल एक्सपेंसेज होते हैं और इनकम एक्सपेंसेज होते हैं या इनकम होते हैं, ये इससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। ध्यान देना, ओनली करेंट यस इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंसीडर्स। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ओनली करेंट ईयर, मतलब जिस ईयर का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उसी ईयर से रिलेटेड जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेज होंगे उसी को कंसीडर किया जाएगा। बाकी प्रीवियस एक्सपेंसेज एंड एक्सपेंडिचर क्या है उससे हमको नहीं मतलब, फ्यूचर में क्या है उससे भी मतलब नहीं है। करंट ईयर की यहाँ पर बात होगी। और रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होती, वहाँ पर फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट तीनों की बात होती थी, बट यहाँ पर क्या है, केवल करंट ईयर की बात होगी। आई होप कि आप लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहे। अब आगे हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऐसा आपको फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लीज़ इसको आप लोग अच्छे से देखिए। जैसा कि पहला एक्सपेंडिचर डेबिट साइड लिखा हुआ है सैलरीज, आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब वर्ष की समाप्ति पर ऐसे कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स बकाया है, देनी है, तो ऐसी सैलरी रहेगी तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यह एक तरह से का मेरा क्या है, एक्सपेंसेज है कि अभी उसकी सैलरी देना था बट दिए नहीं है। अगर हम इस करेंट ईयर में दे रहे हैं तो एक तरह से मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है। सेकेंड है लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, मतलब इस वर्ष के बिगनिंग में, स्टार्टिंग में अगर ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग में बकाया है तो इस तरह के हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। एट द एंड मतलब वर्ष की समाप्ति में, मतलब प्रीवियस ईयर का अगर किसी की सैलरी बकाया है उसको अगर हम इस करेंट ईयर में दे रहे हैं तो उसको हम ऐड करेंगे, बट इस करेंट ईयर में बिगनिंग में किसी की आउटस्टैंडिंग रह गई है उसको अगर हम दे रहे हैं तो उसको हम माइनस करेंगे। सेकंड है टू रेंट, रेंट अगर हम जो भी बिल्डिंग वगैरह है, लैंड है, उसको हम यूज कर रहे हैं, उसके अगर हम उसको रेंट देते हैं तो उस रेंट एक तरह से मेरा एक्सपेंडिचर है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ऐसा कोई भी हम इंश्योरेंस कराए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, किसी का ऐसा कोई इंश्योरेंस कराए हैं तो उसका जो प्रीमियम अगर हम ईयरली, क्वार्टरली या जो भी है उसको अगर हम देते हैं बराबर तो एक तरह से मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है, उसको भी हम एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। लेस प्रीपेड मतलब हम अगर हम पहले से उसको हम प्रीपेड कर दिए हैं, एक ईयर का एक्स्ट्रा अगर हम प्रीपेड कर दिए तो यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस जानते ही हैं आप लोग कि ऑडिट फीस जैसे कि कोई कंपनी है अगर उसकी ऑडिट कराई जाती है, इट मीन्स जांच पड़ताल कराई जाती है, उसके लिए जो फीस चार्ज की जाती है उसको ऑडिट फीस करते हैं। एक तरह का मेरा एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस हम इसके एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी हम एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। होनोरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आप लोग भी जानते हैं एक तरह से मेरा ये लॉस ही है, एक्सपेंस है, इसको हम एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड सरप्लस दिया हुआ है, जैसा कि अगर देखें कि इनकम मेरा अधिक है और एक्सपेंडिचर कम है तो मेरा सरप्लस आएगा, जैसा कि अभी हम बताए थे। बट एक्सपेंडिचर मेरा अधिक हो गया, इनकम मेरा कम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट। अब इनकम साइड क्या क्या रहेगा, लिखा है बाय सब्सक्रिप्शन, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस इन द बिगनिंग, मतलब कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड वर्ष की समाप्ति का अगर बकाया है उसको ऐड करेंगे। एडवांस इन द बिगनिंग, स्टार्ट हुआ करेंट ईयर उसमें ही उसको हम पे कर दिए तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, मतलब वर्ष के स्टार्टिंग में ही उसको हमारा बकाया है उसको दे दिए, तो मेरा एक तरह का मिल गया, एक तरह से मेरा इनकम है, तो उसको हम क्या करेंगे, इनकम साइड दिखाएंगे। एडवांस एट द एंड, मतलब इस वर्ष के समाप्ति पर अगर हम एडवांस दे दिए तो अगले साल हमको नहीं देना पड़ेगा, एक तरह से मेरा इनकम है, उसको इनकम साइड दिखाएंगे। बाय एंट्रेंस फीस, बाय डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर्स, हॉल रेंट, सन्ड्री रिसिप्ट, बाय डेफिसिट, ये सब जितने भी इनकम्स हैं उसको हम इनकम साइड दिखाएंगे। और एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जब इनकम मेरा अधिक रहेगा और जितने भी एक्सपेंडिचर दिए उसको वो कम है तो मेरा सरप्लस होगा। इस मीन्स कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है बेनिफिट में है, उसको हम प्रॉफिट ना बोलकर उसको हम सरप्लस बोलते हैं। बट मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, अधिक है, इनकम मेरा कम है, तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको डेफिसिट बोलते हैं और एक तरह से मेरा क्या है, लॉस है। आई होप कि आप लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट की, थोड़ा सा बात करेंगे बैलेंस शीट में। जैसा कि आप लोग को बैलेंस शीट का भी इमेज आप लोग को दिख रहा होगा। बैलेंस शीट में एक साइड होता है लायबिलिटीज और एक साइड होता है मेरा एसेट्स। लायबिलिटीज मतलब कि ऐसी लायबिलिटीज है जो कि हमको इस करेंट ईयर में उसको चुकाना है। एसेट्स क्या है, एसेट्स क्या है, एक तरह की मेरी संपत्ति है जो कि इस करंट ईयर में मेरा वो क्या है, एक तरह से संपत्ति बनी है। अगर बैलेंस शीट हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि लायबिलिटी और बैलेंस शीट दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मेरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंसॉल्वेंसी केस में आ सकती है, इट मीन्स दिवालिया हो सकती है। अब हम लायबिलिटीज देखते हैं कि लायबिलिटी साइड क्या क्या लिखे जाते हैं और एसेट साइड क्या क्या लिखे जाते हैं। तो लायबिलिटी साइड इसमें दिया हुआ है कि कैपिटल फंड और जनरल फंड और कॉर्पस फंड, ये जितने भी फंड है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास है तो एक तरह से मेरी लायबिलिटी है, इसको हमको रिटर्न करना है, इसको लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। ऐड सरप्लस, अगर इसमें अधिक है मतलब सरप्लस है तो इसमें ऐड कर देंगे, बट इसमें लिखा है बिल्डिंग फंड वगैरह जो भी है इसमें लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो है वो भी इसमें लिखेंगे। ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए अगर आपको डोनेशन किया गया है तो वही लायबिलिटी साइड है, उसको भी लिखेंगे। स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस, ऐड डोनेशन फंड, स्पोर्ट्स फंड, इनकम एंड स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, लेस स्पोर्ट्स एंड प्राइज अवॉर्डेड, करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस। इस तरह से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितने भी अगर ट्रांजेक्शन्स आइटम्स दिए हुए हैं उसको हम लायबिलिटी साइड शो करेंगे। और एसेट साइड क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग है, ओपनिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस है तो उसको हम इसी में ऐड करके तब दिखाते हैं। लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो भी रहेगा जिस चीज़ से रिलेटेड रहेगा वो फिक्स एसेट से उसमें से उसको माइनस करके तब इसको दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे और लेस डेप्रिसिएशन। करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, अकर्ड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रेंट। इस तरह के अगर एसेट्स हैं तो ये सारे के सारे हम एसेट साइड दिखाएंगे। इस तरह के जैसे जैसे बैलेंस शीट इसमें बनाए हैं उसी तरह का बैलेंस शीट हम जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फंड कंपनी पढ़ते हैं तो उसमें जब कोई भी ऐसा कंपनी है जिसको हम प्रॉफिट अर्न करने के कॉन्सेप्ट से उसको हम जब बनाते हैं तो उसमें बैलेंस शीट भी बनाया जाता है। उसी तरह इसमें भी बैलेंस शीट है। वहाँ कुछ चीज़ें ऐसे रहेंगी जो कि उससे इससे क्या है, डिफरेंस है। तो इसका जो फॉर्मेट है आप लोग को जो तीनों हम फॉर्मेट बताए हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये जो तीन फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को आप लोग एक बार अच्छे से समझना है। एक तरह से जो भी कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसको आप लोग को लर्न भी करना है कि यह इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट है कि पेमेंट है। तो आप ये तीनों फॉर्मेट आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कराएंगे। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक
सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।